तो आज हम देखने वाले हैं बुक लिस्ट। क्या बुक लिस्ट होने वाली है? जेपीएससी सीडीपीओ की चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की एक वैकेंसी आई हुई है झारखंड में, जेपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट करी जाएगी। उसकी सिलेबस देखने वाले हैं, बुक लिस्ट देखने वाले हैं। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था और कई सारे आपके मन में कमेंट थे, तो यहाँ पे हम उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है आपके कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और झारखंड जीके जीएस की पूरी आपको स्टडी मटेरियल जो है, वीडियो से लेकर हर चीज़ आपको मिलने वाली एनालाइज फॉर यू ऐप पे, तो वो भी आप जरूर डाउनलोड करें। सबसे पहले बात करें यहाँ पे कि इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की क्या है, प्रारंभिक तिथि क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 27 जून से फॉर्म भरा जाएगा, ये इसकी अंतिम तिथि है। तो ये हो गई अंतिम तिथि की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसमें जो है, इसमें क्या एज होने वाला है। तो कट ऑफ एज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसके अनुसार आपकी ये कट ऑफ एज होनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया। और हम लोग बात करें तो इसमें आगे क्या है, सीटों की संख्या कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। 50% सीटें जो है वो विमेंस के लिए बिल्कुल क्या है, रिजर्व है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग सीधे आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या है इसमें? प्रीलिम्स और मेंस, पीटी और मेंस दो होगा। पीटी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मेंस जो होंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रीलिम्स के हम लोग पहले सिलेबस की बात करेंगे और उसकी बुक लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स की हम लोग बात करेंगे तो आपको इसमें 2 पेपर देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स के 2-2 घंटे आपको समय मिलने वाले हैं। इसमें अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होगा, मतलब जीएस पेपर 100 मार्क्स का, जीएस पेपर 200 मार्क्स का, हो गए टोटल 200। अब इसमें जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा? तो जीएस पेपर में सबसे पहला जीएस पेपर 1 में आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको साफ देख पा रहे हैं कि आपका इसमें है हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्र आंदोलन। इस हिस्ट्री वाला सेक्शन में ज़्यादातर जो आपके सवाल आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए मेरे पास तो कई सारी बुक्स हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे आपको कम समय में बेहतर तैयारी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। सारी चीज़ों को मैं ध्यानपूर्वक रखते हुए मैं यहाँ पे आपको बुक दिखाऊंगा। हालांकि मैं बुक्स और भी दिखा देता हूँ, बट जो बेस्ट बुक होगी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये है आपकी घटना चक्र की बुक, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक में आपको एक तो थ्योरी मिलती है, मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा इसमें, जैसा कि आप ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके मैं अलग से रिव्यू भी कर चुका हूँ, ठीक है, तो कोशिश करूँगा उसकी लिंक देने की। इसमें क्या है, आपकी एक तो दी गई है पूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई गई है, थ्योरी भी दी गई है, एक टॉपिक वाइज थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू, और एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये इस बुक की खासियत है। ये भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री नाम से इंग्लिश मीडियम के भी आती है, दोनों ही बुक आती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अमेजॉन वगैरह में आपको मिल जाएगा, उसकी भी कोशिश करूँगा लिंक देने की। इधर आप खुद भी जाके परचेज कर सकते हो, आपको ये बुक मार्केट में भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मिलते हैं, ये इसकी खासियत है। चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सबके प्रश्न आपके इसमें मिल जाते हैं। ये एक खासियत है इस बुक की, ठीक है। तो बेहतरीन बुक है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। देखिए अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री लिखा गया है, तो इसमें हिस्ट्री में आपको एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न तीनों दिया गया, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो है मॉडर्न मतलब आधुनिक भारत, तीनों ही यहाँ पे दिया है। और इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आएंगे, हालांकि आप तीनों पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे राष्ट्र आंदोलन से भी सवाल आते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। बट यदि ये आपने ख़त्म कर लिया है देन आप ये यूज़ स्पेशली कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉडर्न इंडिया, ये आपकी जो है राजीव अहीर की है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजीव अहीर की है, आईपीएस अधिकारी। और एक बिपिन चंद्रा की भी बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये मुझे बेहतर लगती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है। मगर मैंने बोला कि घटना चक्र, जैसा कि मैंने अभी बुक दिखाया आपको, वो ख़त्म होने के बाद ये बुक आप लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी बुक लगती है, बट इसमें काफ़ी अता जो है दिया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, तो आपको उतना याद नहीं होगा, ठीक है, भूलते चले जाओगे आप, ये इसमें दिक्कत आएगी। दूसरी बुक की हम लोग बात करते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, मगर मुझे तो बेस्ट लगती है घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र ये बुक आप देख पा रहे हैं, ये भी वही है कि इसमें आपका जो है एमसीक्यू टाइप के, थ्योरी टाइप की, जैसा कि ये बुक हिस्ट्री की बुक है उसी प्रकार की ये भी बुक है कि इसमें एमसीक्यू, थ्योरी, प्रीवियस ईयर के प्रश्न, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हालांकि भूगोल के लिए आप यदि लेना चाहें तो स्पेशल आप अलग बुक भी ले सकते हैं,
जिसमें महेश बर्नवाल की बहुत अच्छी बुक आती है, वो आप स्पेशल ले सकते हैं, या माजिद हुसैन भी आप ले सकते हैं, बट मुझे ये बेटर लगती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है, या समय भी मुझे देखना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। अब राजव्यवस्था की बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो इससे बेस्ट बुक तो कोई नहीं आता, आपको हर किसी को पता है, एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक फॉर पॉलिटी, ठीक है। और चूंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटी ही है, मास्टर्स मैंने पॉलिटिक्स किया हुआ है, तो ये बुक मुझे बेस्ट लगती है, हर किसी को बेस्ट लगती होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो ये बुक आप आराम से करिए, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हालांकि ल्यूसेंट में भी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, ल्यूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो, यदि आपके पास ये नहीं है ल्यूसेंट का भी, जो उससे भी काम चलेगा। अब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था जो है रमेश सिंह, हर किसी को पता है, रमेश सिंह की बुक आप ले सकते हो। रमेश सिंह इकोनॉमी आप डालिए, आपकी गूगल में आ जाएगी। मैं उसमें वो जो बुक है दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो भाई फेमस है, जैसा पॉलिटी में है उसी प्रकार से वो रमेश सिंह जो है इकोनॉमी में है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के इतिहास। झारखंड के लिए कौन सी बुक ले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए झारखंड के लिए बहुत सारी बुक मेरे पास है, ठीक है। झारखंड के लिए मैं एक तो आपको दिखाना चाहूँगा, एक तो ये बुक है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मनीष रंजन की झारखंड का इतिहास, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है, अलग अलग आता है। उसके बाद एक ल्यूसेंट की बुक है, और तीसरी बुक है यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये है आप देख पा रहे हैं उड़ान पब्लिकेशन की बुक। तीनों ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। अब देखिए मैं तीनों क्यों दिखा रहा हूँ, तीनों में कुछ खामियां हैं, ठीक है। यदि एरर की बात करें तो आपको मनीष रंजन में एरर मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हालांकि सब्जेक्टिव में ज़्यादा एरर नहीं है इसके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा एरर है। बट दिक्कत आपको, यदि आप तीनों लेंगे तभी आप जेपीएससी को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाया है तो तीनों को मैंने ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैंने उसमें यूज़ की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ेंगे, आप खुद एक बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारी, जैसे हम बात करेंगे, जैसे कोई शासन व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें आप देखेंगे कि मनीष रंजन ने जो है लिखा है, तो एक टॉपिक को उसने जो है मतलब मर्ज करके बना दिया है, ठीक है, मतलब दो शासन व्यवस्थाएं अलग अलग है जेपीएससी में, बट आप देखेंगे कि मनीष रंजन में दोनों को एक ही उसने लिख दिया है, तो ये कमजोरी है, ठीक है। आप यदि ल्यूसेंट में आप पढ़ेंगे शासन व्यवस्था तो बेहतरीन आपको इसमें जानकारी मिलेगी। ल्यूसेंट में पतली बुक है मगर शासन व्यवस्था के लिए बेस्ट बुक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक अलग अलग पुस्तक में अच्छी दी गई है, मगर यदि आप लेना चाहते हैं सिर्फ एक बुक तो आप उड़ान ले सकते हैं। ये तीनों में से मुझे मतलब बेटर लगती है, ठीक है। और दूसरा आप नोट्स ले सकते हैं बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। 9474106242 में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कुछ ही दिनों में एनालाइज फॉर यू ऐप में भी ये झारखंड जीके की जो नोट्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वो स्टडी मटेरियल के तौर पर मैं वहाँ पर भी दे दूंगा। अब यहाँ तक आपने समझ ली बात। अब संस्कृति की हम लोग बात करते हैं। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, ठीक है, ये आपको तीनों सारी चीज़ें आपको इसी उड़ान पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगी। संस्कृति भी उसमें अलग से दी गई है। संस्कृति का मतलब है जैसे आपको डांस पढ़ना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी भाषाएं पढ़नी है, तो इस प्रकार से पूरी संस्कृति आप वहाँ पे देख पाएंगे। डोमकच नृत्य है, तो इस प्रकार से आपको ये संस्कृति वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें क्या पढ़ना है? राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, मतलब आपके करंट अफेयर से सवाल पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए कौन सी बुक लें? इसके लिए बुक में इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। यदि आपको बुक में इन्वेस्ट करना है, उससे बेहतर है कि आप जैसे स्टडी आईक्यू वगैरह कुछ देखते होंगे कोई चैनल, जो भी आपको फेवरेट लगता होगा, ठीक है, चाहे गौरव सर की देखते हो या आप स्टडी आईक्यू देखते हो या द हिंदू पढ़ते हो या पेपर पढ़ते हो, वो आपके लिए बेटर होने वाली है। इसके लिए बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बुक्स पढ़ना ही है तो आप जियो ऐप डाउनलोड करके भी आप वहाँ पे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता है, वो भी आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो वो बेहतर जो होगी वो मैं बताऊँगा यहाँ पे, तो उसके लिए बुक की कोई ज़रूरत वैसी है नहीं, ठीक है। या कोई भी आप जो भी करंट अफेयर्स के जो मैगजीन आप लेते हैं कोई भी चल जाएगा उसमें, प्रतियोगिता दर्पण से लेकर कोई भी आपका उसमें चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की हम लोग बात करें तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं या आपकी दृष्टि की बुक इसकी आती है, तो वो बेहतरीन बुक है। दोनों ही बुक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे होगा। अब है मानसिक क्षमता। देखिए यहाँ पे तर्क विश्लेषण क्षमता। अब यहाँ पे रीजनिंग की बुक की बात करी जा रही है, तो रीजनिंग की बात हम लोग बात करें तो चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, तो आप कोई भी अरिहंत की यूज़ कर सकते हैं या आर्य सवाल की यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि इसमें क्या है कि समझने की बात है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको
कर सकते हैं आराम से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये MCQ बेस्ड सवाल था। अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे, और मुख्य परीक्षा में सबसे पहले हिंदी है। तो हिंदी चूँकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 30% आपको मार्क्स लाना है, 30 मार्क्स लाना है, इसलिए क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 मार्क्स के ये सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 100 मार्क्स का ये सवाल होगा। इसमें आप क्या करेंगे कि ल्यूसेंट की एक हिंदी आती है, उसके ग्रामर पोर्शन को आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निबंध वगैरह भी लिखने आएगा, तो आप इसको जो है निबंध वगैरह लिखना आना चाहिए, तो ये आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन। इसमें 2 पेपर होने वाले हैं GS का। इसमें हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी आपके 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक के 100 पेपर के मार्क्स होंगे। तो GS पेपर की हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में कि GS पेपर का सिलेबस क्या है। तो ये है GS पेपर का सिलेबस। हिंदी की जैसे हमने बात कर रहे थे हम कि इसमें निबंध 30 मार्क्स का आएगा, व्याकरण 30 मार्क्स का, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का, संक्षेपण आपके 50 मार्क्स के आने वाले हैं। GS पेपर की हम लोग बात कर रहे थे, मेंस के 2 पेपर हैं यहाँ पे, जैसे भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति। मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर आपको दोनों पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस के लिए आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, बट देख पा रहे हैं जैसा कि हम अभी दिखा रहे थे। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या बिपिन चंद्र, आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री की बात। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन कल्चर की बात। इंडियन कल्चर की जो है नितिन सिंघानिया की बुक आती है, ये बुक आप यूज़ करिए, आपके लिए बेहतरीन ये बुक मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। फिर वही हो गया कि नेशनल करंट इवेंट्स क्या हैं। तो द हिंदू आप यदि पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई भी, या आप स्टडी IQ वगैरह देखते हैं, तो आप उसका यूज़ करिए, वहाँ से काम चलेगा। उसके बाद है सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन चित्रण। ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम वगैरह, जैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो उसकी डायग्राम जो है आपकी आनी चाहिए। और यदि हम लोग DI की बात करें, ठीक है, चलो DI की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे DI की हम लोग बात करें तो झा जी की बुक आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये बुक का यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं GS पेपर 2 की। GS पेपर 2 की हम लोग बात करें तो इंडियन पॉलिटी के लिए फिर वही M लक्ष्मीकांत। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए हम बात करें तो रमेश सिंह। भारत का भूगोल की हम लोग बात करें तो महेश बर्नवाल, या जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, ठीक है, ये वाला, या हम लोग बात करें तीसरी माजिद हुसैन। तो तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो ये दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि IAS की, वो बुक आप यूज़ कर सकते हैं, वो बेहतरीन बुक आपके लिए ये होने वाली है। या आप ल्यूसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ NCERT भी पढ़ सकते हैं। क्लास 9-10 की आप NCERT यदि कवर कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक हो जाएगी। बट इसमें आपको करंट से भी सवाल पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो करंट से सवाल पूछा जाता है, तो करंट से आपको का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उसके लिए आपको जो है करंट जो वीडियोस वगैरह होती है करंट अफेयर्स की, वो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें पेपर 1 की, तो डिटेल सिलेबस लिखी गई है कि आपको ये कब का पढ़ना है। तो आधुनिक भारत का ये पढ़ना है, झारखंड के संदर्भ में भी आपको आधुनिक भारत से पढ़ना है। जैसे हम लोग आधुनिक भारत की बात करें, झारखंड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपको हम बात करें तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ, रामगढ़ में, आपको जैसा कि पता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, उनके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बनाया है, रामगढ़ अधिवेशन। आप सर्च करिएगा रामगढ़ अधिवेशन एनालाइज फॉर यू, वो वीडियो आपको मिलेगी। तो आप इससे जो है इस प्रकार से, मतलब झारखंड में क्या क्या हुए, जैसे हम लोग विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह 1857 में, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रथम क्रांति है वो हुआ। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि जो मूवमेंट हुई थी वो हुई थी। बट उसी के समकालीन यदि हम लोग बात करें, आप यदि झारखंड में देखेंगे तो आपको बहुत सारे विद्रोह मिलेंगे। जैसे हम बात करें तो संथाल विद्रोह की हम लोग बात करें, कोल विद्रोह की हम लोग बात करते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी विद्रोह हुई हैं। तो विद्रोह से आपके सवाल आएंगे, तो विद्रोह को अच्छे से आप करिएगा। और उसके लिए जैसा कि हमने बोला कि आपको इस बुक से मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे झारखंड जीके में ये आपको अवेलेबल है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसी प्रकार से ये पूरी सिलेबस दी गई है, आप अच्छे से देखिए उसको, और उसको फॉलो करते हुए जो है काम अपना करिए। राज्य व्यवस्था में भी बातें पूरी स्पेशली लिखी गई है। अब आगे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या करना है। इसमें से जो आपके, देखिए इतना हमने देख लिया। अब एक जो है यहाँ पे एक पेपर आपको क्या लेना है, तो आपके ऑप्शनल पेपर है, और ऑप्शनल में से आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक चुनना है, और एक में से ही आपको 2 पेपर होने वाले हैं। मतलब एक ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होंगे।
ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, जैसे साइकोलॉजी के आप यदि साइकोलॉजी लेते हैं तो ये पेपर 1 हो गया साइकोलॉजी का, और आपको नीचे में पेपर 2 इसी का दिखेगा। ठीक है, मैं आपको जरा दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए यहाँ पे साइकोलॉजी का ही पेपर 2 मिल रहा है। मैं बोलूँगा आप यदि आपने साइकोलॉजी यदि आपने पढ़ा होगा यूपीएससी वगैरह में, आपने यदि जेपीएससी में लिया होगा, देन आपके लिए बहुत अच्छी है, देन आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं लिया, जैसे सोशियोलॉजी बहुत लोग लेते हैं, तो आपने यदि सोशियोलॉजी लिया होगा तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 इसमें भी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यदि लिया होगा तो वो बुक आप यूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी जैसे पेपर 2 आप देख पा रहे हैं, भारतीय समाज, सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम लोग जो मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे आगे देखेंगे कि और भी पेपर है यहाँ पे जिसमें से आप चुन सकते हैं श्रम एवं समाज कल्याण, जो कि मेरा फेवरेट है, और यहाँ से चूंकि बहुत कम सिलेबस है, छोटी सिलेबस है, और इसकी जो डेटा है, इसके जो बुक्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, और बहुत ही आसान पेपर होता है। तो आप एक यदि साइंस बैकग्राउंड से हैं देन तो और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। ये मेरे लिए मैं बोलूँगा कि ये बेटर आपके लिए होने वाला ऑप्शन LSW, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके लिए हम लोग बात करें कौन सी बुक यूज़ करें, तो ये बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।